अतिक्रमण अलीम खान ने किया है। अलीम खान ऐसे वो लोगों को धमकाता है कि सब तरफ अतिक्रमण हुआ। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज बात धरती के सबसे बड़े लैंड जिहादी की। वैसे तो लैंड जिहाद की खबरें हम आपको दिखाते ही रहते हैं, लेकिन मजार, मस्जिद या मदरसे बनाकर जमीन हथियाकर लैंड जिहाद करने वाले इस लैंड जिहादी के सामने बौने हैं, बहुत ही बौने। आप इसे बौने से भी छोटा कह सकते हैं। जी हाँ, लैंड जिहाद की यह खबर है महाराष्ट्र के अमरावती जिले के मोर्शी शहर की। लैंड जिहादी का नाम है अलीम खान, जिसका धंधा है कबाड़ का और मंशा है अमरावती के मोर्शी शहर को कबाड़ खाने में तब्दील करने का। इस अलीम खान को हम धरती का सबसे बड़ा लैंड जिहादी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वैसे तो सबसे बड़ा लैंड जिहाद वक्फ बोर्ड ने किया हुआ है, लेकिन व्यक्ति के रूप में अलीम खान से बड़ा लैंड जिहादी अभी तक सामने नहीं आया है। अलीम खान ने अमरावती से निकलने वाली नल दमयंती नदी के मोर्शी डैम के आसपास की जमीन को तो हथियाया ही है, नदी के नीचे सुरंग बनाकर नदी को भी अपने कब्जे में ले लिया है। जल संपदा विभाग के पुराने क्वार्टर को अलीम ने अपना कबाड़ का गोडाउन बनाया हुआ है। नेशनल हाईवे 6 के आसपास की जमीन अलीम की जागीर बनी हुई है। वहां के पोस्ट ऑफिस पर भी उसी का कब्जा है। पीडब्ल्यूडी और एसडीपीओ ऑफिस के सामने फैली सैकड़ों एकड़ की जमीन भी अलीम खान कबाड़ वाले के कब्जे में है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक अलीम खान कैसे मोर्शी से होते हुए पूरे अमरावती को अपने कब्जे में करने की योजना पर तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है और कोई इसे रोकना तो दूर, इसकी शिकायत तक नहीं कर पा रहा है। तो वजह साफ है कि अलीम खान के इस सारे गोरख धंधे को महाविकास अघाड़ी सरकार के कद्दावर, भ्रष्ट और अंडरवर्ल्ड से जुड़े मंत्री नवाब मलिक का संरक्षण मिला हुआ है। नवाब मलिक भी कबाड़ के बिजनेस का बादशाह है और ऐसा नहीं कि अलीम खान की कभी शिकायत नहीं हुई। लेकिन जिस किसी भी अधिकारी ने अलीम की शिकायत की या उस पर हाथ डालने की कोशिश की, उस पर अलीम ने अल्पसंख्यक कार्ड का ऐसा हथौड़ा चलाया कि वह दोबारा फिर खड़ा नहीं हो पाया। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या धरती के इस सबसे बड़े लैंड जिहादी के बोझ से अमरावती मुक्त हो पाएगा, कैसे अलीम खान सरकारी जमीन पर अपने कबाड़ की दुकान चलाता रहा और किसी को कानो कान इसकी खबर तक नहीं हुई, कैसे लैंड जिहादी अलीम खान का सरकार बदलने के बाद भी कारोबार फल फूल रहा है, कौन है जो अलीम खान को संरक्षण दे रहा है, करेंगे चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे हम आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट को देखने के बाद हम कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सुनाएंगे आपको, जो बताएगा कि अलीम खान ने क्या क्या कर रखा है, और उसके बाद अपने मेहमानों से आपका परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में इस्लामिक चरमपंथ की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। अमरावती से लव जिहाद की घटनाएं लगातार सामने आती हैं। ये वही अमरावती है जो हिंदुओं के सर तन से जुदा की बर्बर घटना का गवाह भी बन चुका है। अमरावती में ही इस्लामिक चरमपंथियों ने नुपुर शर्मा का समर्थन करने के कारण उमेश कोहले का सर कलम कर दिया था। अब अमरावती से लैंड जिहाद का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। लैंड जिहाद का ये मामला देश का सबसे बड़ा लैंड जिहाद माना जा रहा है, क्योंकि जिहादी अलीम खान ने अमरावती के मोर्शी शहर के एक बड़े भूभाग पर अवैध कब्जा कर लिया है। और चौंकाने वाली बात यह है कि ये कब्जा सरकारी जमीन पर किया गया है। दमयंती नदी और नदी के घाट, जल संपदा विभाग के पुराने क्वार्टर्स, नेशनल हाईवे 6 की जमीन, तहसीलदार के बंगले के सामने की जमीन, पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के सामने की जमीन, एसजीओपी के सामने की जमीन पर जिहादी अलीम खान ने जबरन कबाड़खाना खोलकर अवैध कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, अलीम खान ने नदी में सुरंग बनाई और उसमें भारी मात्रा में चोरी की गई एल्यूमिनियम छिपा दी। कि अमरावती में जब लव जिहाद की केसेस शुरू हुई और उमेश जी कोले इनकी हत्या हुई,
उस वक्त सुदर्शन न्यूज़ चैनल ने सबसे पहले आकर ये सभी प्रकरणों को न्याय दिलाने की कोशिश की। श्री सुरेश जी चौहान के इनके भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। लव जिहाद का आवाज़ अमरावती जिले से उठाया गया। अभी दूसरा विषय अमरावती में बहुत बड़े पैमाने पे है कि अमरावती जिले में मोर्शी तहसील है। मोर्शी तहसील के पीडब्ल्यूडी कार्यालय तथा विश्राम गृह के पास में एक ईदगाह है। वह ईदगाह के पास सभी नेशनल हाईवे के दोनों साइड को एक भंगार वाले ने, एक स्क्रैप वाले ने, जिसका नाम अलीम खान, उसके पिताजी का नाम सलीम खान है, उसने पूरी जगह ऑक्युपाई कर ली। वहीं अब प्रशासनिक अधिकारी इसका विरोध करते हैं तो अल्पसंख्यक होने का विक्टिम कार्ड खेलकर उल्टा उन अधिकारियों पर केस कर देता है, ताकि सभी अधिकारी कोर्ट में खुद को निर्दोष साबित करने में ही व्यस्त रहे। इस अतिक्रमण पर अलीम खान का कहना है कि कबाड़ खाना जो चलाता है वो ईदगाह की जमीन है और ईदगाह के ट्रस्टी ने इसे दी है। इस बारे में जब सुदर्शन न्यूज ने वहां के तहसीलदार से बात की तो तहसीलदार ने अलीम खान के इस दावे को खारिज कर दिया। मेरा नाम सागर डवड़े, तहसीलदार मोर्शी में काम कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे जो ये आप पूछ रहे कि आलिम खान वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये जो एनक्रोचमेंट का जो केस है, तो इसकी थोड़ी हिस्ट्री में आपको बताता हूँ। इसके लगभग 5 केसेस थे। वो 2012 से कोर्ट में केस चल रहे हैं। 2015 से केसेस है। 220 2015, 796 2022, त्यानंतर 1067 2022, नंतर 11/16 2022। ये जो 5 केसेस है उसमें से 2 केसेस में कोर्ट ने स्टेटस को ऑर्डर दिया है। तो वो जो केस है 1067 2022, इसको 2 मई 2022 को कोर्ट ने एक स्टेटस को दिया है। और उसके बाद एक 796 2022, इसको 22 जून 2022 को भी स्टेटस को दिया है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने वहाँ पे एक विज़िट किया था एक 13 मई को। उसके बाद उसने फिर से एक केस डाला केस में 3 से 88 2022, 388 2020। तो उसका अभी हेयरिंग चल रहा है। तो उसके लगभग 5 या 6 केसेस होने से और दो केसेस में से स्टेटस को ऑर्डर होने से इसलिए हम लोग को थोड़ा दिक्कत आ रहा है। लेकिन इलीगल बाइट हम लोग जीतेंगे, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। बिल्कुल, लेकिन इतना लैंड जिहाद हुआ है तो उसके लिए क्या आपने एक्शन लिए, मतलब कुछ एक्शन में है? किस तरीके की बैठक हो या फिर उसके साथ कुछ अलग से बात हो? कलेक्टर मैडम ने वहाँ पे सब पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उसके बाद नेशनल हाईवे के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, हमारे सब डिविजनल ऑफिसर मोर्शी, ये लोगों को सबको बुलाया था। तो मैडम ने भी सब ये इशू डिस्कस किया उनके साथ। अभी एक कोर्ट की 14 दिसंबर को फिर से हेयरिंग है एक केस की। तो ऐसे 4-5 केसेस होने से वो अलग अलग महीने में बहुत हेयरिंग्स होती है। और जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा के, वो भी ये एनक्रोचमेंट निकालने के लिए बहुत प्रयत्नशील है। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर इतना बड़ा लैंड जिहाद अलीम खान ने अकेले कैसे किया होगा। जी हाँ, इतना बड़ा लैंड जिहाद और इतना बड़ा लैंड जिहाद हमने तो अपने करियर में अब तक नहीं देखा था। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर अनिल बोंडे हैं, सांसद हैं राज्यसभा के बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़े हैं। अब्दुल हैदर मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर, रोहित कश्यप शिवसेना के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। और चर्चा की शुरुआत में डॉक्टर अनिल बोंडे जी से करना चाहूँगा। सबसे पहले सभी मेहमानों का स्वागत है और अनिल बोंडे जी आपका भी स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत करूँगा मैं आपसे और मैं जानना चाहूँगा आपसे कि ना सेना, ना पुलिस, ना बंदूक, ना तोप, ना तलवार, फिर भी पूरे शहर पे कब्जा कर लेता है एक व्यक्ति और प्रशासन को कानो कान जो है खबर नहीं होती है। ये इतना बड़ा मामला था। ये कोई एक दिन में नहीं हुआ होगा, कोई 1-2 साल में नहीं हुआ होगा, धीरे धीरे करके सारी चीज़ें हुई होंगी। और ऐसा नहीं है कि लोगों को आज पता चला है, बहुत पहले से पता चला होगा। कैसे इतना बड़ा खेल प्रशासन के नाक के नीचे चलता रहा और कैसे पूरा शासन प्रशासन का जो अमला है मतलब सोया रहा, कुछ कर नहीं पाया।
क्या ये आपको लगता है कि प्रशासन की मिली भगत थी, सरकार का कोई ऐसा व्यक्ति था जो संरक्षण दे रहा था, जो इस पूरे चीज का, इस पूरे रैकेट का जो है भागीदार था, साझीदार था, और उसके संरक्षण में ये सारी चीजें हो रहा था, तभी ये लोगों को पता नहीं चल पाया? डॉक्टर साहब जी। डॉक्टर अनिल बोंडे जी की आवाज मिल रही है क्या आपको? अच्छा, वो अभी जुड़े नहीं है सांसद साहब, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। तब तक मैं रोहित कश्यप जी के पास जाना चाहूँगा। रोहित जी, मेरा आपसे भी यही सवाल है कि कैसे प्रशासन के नाक के नीचे ये सारी चीज़ें होती रही और सरकार मतलब कार में तेल डाल करके सोती रही। सरकार आपकी थी, आपके सरकार के जो एक मंत्री थे नवाब मलिक, उनका संरक्षण, उनका हाथ इनके सर पे था, अलीम के सर पे, तभी ये इतना बड़ा जो है कांड कर पाया। और अभी तक ये जो है पूरे शहर, अभी तो केवल मोरसी का मामला है, लेकिन मोरसी के बहाने इसने पूरे शहर पे कब्जा करने का एक प्लान बनाया हुआ है। रोहित, क्या कहेंगे आप? नमस्कार करना चाहता हूँ और सभी सम्मानित जितने भी मेरे साथ मिलकर बैठे हैं नमस्कार करना चाहता हूँ जी। सर, थोड़ा मेरा स्वास्थ्य ठीक है, मैं तब भी आपके चैनल पे आया हूँ सर, और सर यही आशा करता हूँ सबसे सबकी बात आगे बढ़ाई। तो सर मैं शुरू करता हूँ। जिस तरीके से सरकार महाराष्ट्र में देखा आपने कुछ बनाई और गई, तो उसको देखते हुए आप देख सकते हैं कि जो घटना लेके आए दिन बरकरार है, तो जितना फोकस कहा जाए कि जितना फोकस है बनाने में, फोकस अगर लव जिहाद के लिए सोचा जाए, कहीं ना कहीं देश से ये लव जिहाद हट जाएगा। रोहित, आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही। मैं फिर से एक बार कहूँगा कि रोहित की आवाज़ सही करें। तब तक मैं अब्दुल हैदर जी के पास जाऊँगा, मुस्लिम स्कॉलर है हमारे साथ। अब्दुल साहब, ये सवाल मेरा आपसे, चूँकि आप इस लैंड जिहाद के बारे में तकनीकी तौर पे कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन ये जो मंशा है लोगों की, जो मैं आपसे पहले भी कितनी बार हर एक प्रोग्राम में चर्चा कर चुका हूँ, कि ये जो मंशा है, पहले मज़ार बना करके, मस्जिद बना के या मदरसे के रूप में लैंड जिहाद किया जाता था, लेकिन अब जो है ये कवार के रूप में जो है पूरे शहर पर कब्जा करने की कोशिश है, और इसमें पूरा समुदाय जो है वो इसमें लगा हुआ है। और ये जितनी ज़मीनें कब्जा किया हुआ है अलीम ने, उस ज़मीन में बहुत जगह मज़ार भी हैं, बहुत जगह मस्जिदें भी हैं, ईदगाह की ज़मीन भी है, सब जगह की ज़मीनें हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरीके की चीज़ें वैध हैं और इसको पूरा संरक्षण मिलता है समाज से, तभी ये इतना हौसला बढ़ता है लोगों का और इस हद तक जा करके लोग ज़मीन को कब्जा कर लेते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपसे फिर से अनुरोध करूंगा कि पिछले 10-12 साल से ये जो जिहाद शब्द को इस्तेमाल किया जा रहा है हर अपराध में, अभी हर अपराध में जिहाद को इस्तेमाल किया जाता है। और ये आप टीवी के मीडिया की देन हो गई है। आईपीएस जिहाद, आईएएस जिहाद, लव जिहाद, जमीन जिहाद, ये जिहाद करके आप अपने दर्शकों को या हिंदुस्तान को क्या बनाना चाहते हैं? उसने जमीन का आक्रमण किया है, उसमें ईदगाह की जमीन भी है जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड में आती है। हम लोगों ने आज तक कभी किसी टीवी चैनल में किसी सार्वजनिक जगह में जाके नहीं बोला है कि हिंदुस्तान की 1200 एकड़ जमीन और हजारों दुकानें जो गैर मुस्लिमों ने रखी है, जिसका 10 रुपए किराया देते हैं, 20 रुपए किराया देते हैं, हमने तो कभी ये नहीं बोला कि किसकी जमीन रखी है, किसकी जमीन रखी है हिंदुओं ने, किसकी? सर, ऑल इंडिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड का रिपोर्ट पढ़िएगा, जिसमें हमारी वक्फ संपत्ति को कम से कम 1200 एकड़ वक्फ बोर्ड ही सब बहुत बड़ा फ्रॉड है। वक्फ ही बहुत बड़ा फ्रॉड है। देश दे दिया, देश में जाओ ना यार, क्या गजब बात कर रहे हो आप। पाकिस्तान दे दिया, बांग्लादेश दे दिया, भारत में वक्फ बोर्ड की जमीन लोगे, वो पूरा वक्फ बोर्ड ही भारत का, हिंदुस्तान का कोई वक्फ बोर्ड को हम नहीं मानते। वक्फ बोर्ड ही एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। आप लोग ये जिहाद करके पूरे मुस्लिम समाज को हिंदुस्तान विरोधी साबित करना चाह रहे हैं। आप लोग बार बार इस जिहाद पवित्र शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई तो जिहाद केवल हम नहीं कह रहे भाई, केरला हाईकोर्ट ने लव जिहाद के टर्म को केरला हाईकोर्ट ने माना है, उसे अपने फैसले में उसने मेंशन किया है। हिंदुस्तान में 40 हाईकोर्ट है, 39 और बचे हैं। और ये जो अभी का मामला है, मैं इस मामले में बोलना चाहूंगा, आप ही लोग बता रहे हो, अभी आप ही की टीवी में, आप ही की डिबेट में पता चल रहा है कि माननीय सांसद महोदय का भी थोड़ा सा बयान मेरे को सुनना मिला कि वो जमीन जो थी वहां पे उन्होंने किया था। तो सर उसमें आपने बता रहे ईदगाह की जमीन में किया कब्जा,
जिहाद कहाँ से आ गया? वो एक अपराधी है, उसने जांच की, अतिक्रमण किया है, शासन उससे अतिक्रमण वापिस ले रहा है। अब उसमें आपको एक मंत्री जो खुद अभी जेल में नहीं, आप मजार बना करके ही केवल जिहाद होता है क्या? नहीं सर, एक मजार आप उसमें मजार नहीं बनाएंगे, आप उसमें मस्जिद नहीं बनाएंगे, आप उसमें मदरसा नहीं खोलेंगे, इस बात की क्या गारंटी है? मुकेश सर, हाँ। मुकेश सर, मांग कीजिए ना, 300 लोग तो आपके हैं संसद में, मांग कीजिए कि जितने भी धार्मिक स्थल अवैध बने तोड़ दिया जाए। हमको कोई आपत्ति नहीं है, एक मजार अवैध कब्जे में नहीं है, वो सिर्फ आपके टीवी डिबेट में इतने मजार कब्जे में है। दिल्ली में तो पुल के ऊपर मजार बनाया हुआ है, दिल्ली में पुल के ऊपर मजार बनाया हुआ है, यहाँ हमारे ऑफिस के पास खरगोश पार्क में मजार बनाया हुआ है, सरकार की जमीन पे, वन विभाग की जमीन पे बनाया हुआ है। एक दो मामला हो तो बताएं, मेरे पास तो लंबी फहरिस्त है, बोलने लगेंगे तो पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, लिस्ट खत्म नहीं होगी। सर, आप अभी जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं कि हाँ। अलीम खान जो एक मुस्लिम है, मैं जिसको जानता नहीं हूँ लेकिन मैं जानता हूँ कि मुस्लिम है, जिसका आपने नाम बताया, हाँ। वो जब वहां पे जब जमीन कब्जा किया है तो उसमें आपने खुद बता रहे हैं कि ईदगाह की जमीन है, कब्रिस्तान की जमीन है, इसमें जिहाद कहाँ से आ गया सर? केवल कब्रिस्तान और ईदगाह की जमीन नहीं है, पीडब्ल्यूडी की जमीन है, ओएसपीडी की जमीन है, जमीन जो नदी की जमीन है, डैम की जमीन है, पोस्ट ऑफिस की जमीन है, NH-26 की जमीन है। कभी एग्री, मुकेश सर, मैं कभी एग्री नहीं करता कि किसी भी अपराध को, किसी भी कार्य को आप लोग मीडिया वाले जिहाद से जोड़ के बोले, जिहाद से जोड़ देखो, सच केवल जिहाद से जुड़ा हुआ सच केवल सुदर्शन ही बोल पाने की हिम्मत रखता है, और किसी भी मीडिया में इतनी हिम्मत नहीं है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सारी खबरें दूसरे मीडिया के पास भी है, लेकिन किसी में सच बोलने की हिम्मत नहीं है। हम लोग सच बोलते हैं और इसके लिए झेलते भी हैं, लेकिन सच बोलना छोड़ते नहीं है। सच बोल रहा हूं मैं आपको कि उसने ईदगाह की जमीन की, और ईदगाह जो है वक्फ बोर्ड का होता है, वक्फ जो संपत्ति है सेंट्रल गवर्नमेंट वक्फ की संपत्ति, और वक्फ एक्ट जो 2013 में जो वक्फ पे जो कानून पास हुआ था ना, हम लोग उसका विरोध करते, वो पूरा फ्रॉड है। उसके हिसाब से तो वक्फ जो है, अगर किसी की जमीन पे दावा कर दे तो कोई अपील भी नहीं कर सकते आप। उस वक्त को आप मानिए ना, क्योंकि आपके फेवर में हम लोग नहीं मानते उसको, और उसको खारिज करवाएंगे सांसद से। आज नहीं करवाएंगे, कल करवाएंगे, खारिज करवाएंगे, और खारिज होके रहेगा। अभी तमिलनाडु में, अभी तमिलनाडु में आपने पूरे गांव को 14 साल पुराना आपका धर्म है और 2000 साल पुराने मंदिर को वक्फ अपना जमीन बता रहा है। कहां से हो गया ये? आपकी गलतफहमी है, जानकारी दुरुस्त कीजिए। इस्लाम 1400 साल पुराना नहीं है। इस्लाम तो उस दिन से जिस दिन से दुनिया में पहला व्यक्ति कदम रखा था। आप गलत बोल रहे हैं। धरती पे पहला व्यक्ति सनातनी था, धरती पे आया हुआ पहला व्यक्ति सनातनी था। आपको पता नहीं, 1400 साल पुराना आपका धर्म है, और आप जो है 2000 साल पुराने मंदिर को कह रहे हैं वक्फ की संपत्ति है। ऐसे वक्फ को हम नहीं मानते, आप नहीं मान। मैं बताता हूँ वहां की जनता क्या कह रही है, एक बार सुनिए। आपके कहने से नहीं होगा। अभी मैं वहां की मोर्सी की जनता क्या कर रही है एक बार आपको सुनाते हैं, तब आपको पता चल जाएगा। अभी हमारे साथ डॉक्टर अनिल बोंडे भी जुड़ गए, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन मोर्सी की जनता ने क्या कहा, एक बार उसको पहले सुनते हैं। ये जो अतिक्रमण अलीम खान सलीम खान ने किया है, इसको अभी 5 साल हुए। प्रशासन को इसके बारे में बहुत बार हमने मालूमात दी, उनको बताया गया, लेकिन कोर्ट में उन्होंने जो पेशी की या प्रदर्शन किया उसके बारे में उसको बार बार स्टे मिलते रहता है। यहाँ की जो जगह है ये ईदगाह की जगह है। ईदगाह की जगहों पे टेनन करके कोई रह नहीं सकता, लेकिन उन्होंने ऐसे डॉक्यूमेंट्स बना लिए कि वहाँ पर उनको एक भाड़ेकरी बनाया गया है, और भाड़ेकरी बनाने के बाद प्रशासन उनको नोटिस देता है और कोर्ट उसको स्टे देता है। यही फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने मोर्शी के शहर में ऐसी मुखिया जगह है कि जहाँ अतिक्रमण करके प्रशासन को हिला दिया है। मुर्शी शहर में ऐसा है, जो अलीम खान है वो ऐसा है कि जो अधिकारी यहाँ पे रहता है, जो अतिक्रमण के बारे में बात करता है, वो अधिकारी को फ़ोन लगा के उसको टॉर्चर करता है कि तेरे को बीबी बच्चे है, तेरे को कितने दिन रहना है, तू सवेरे तू घूमने निकलता है तो कौन सी भी गाड़ी तेरा एक्सीडेंट कर सकती है। वो अलीम खान ऐसे वो लोगों को धमकाता है, और जितने ये देख रहे हैं ये पूरा उसका ही है। जो अतिक्रमण है उसके बारे में अधिकारी बोलने के लिए घबराते हैं। जो एसटी डेपो है, मेन डेपो, उस मतलब वहाँ से जो अतिक्रमण शुरू होता है, ये आखिर तक के मतलब चांदूर बाजार रेलवे स्टेशन तक के सब तरफ अतिक्रमण हुआ है। ये मोर्शी नगरी में अतिक्रमण
मुर्शी नगर परिषद के पानी पुरोठे के जो ऑफिस है वो ऑफिस में भंगार का सामान है और उसमें ताला वो मालक का है। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। और तहसीलदार के बंगले के सामने ये लकड़े का जो सामान है इसके सौंदर्यीकरण में जो भर मुर्शी नगरी में गिरना चाहिए, ये उलट कार्यक्रम चालू है। सब सरकारी जगह पर नदी का किनारा वो बहुत बड़े बड़े वहाँ पर पूर आते हैं, नदी रोके उन्होंने, सब लकड़ा रखा है वहाँ पर। तो ये प्रशासन ने कार्रवाई करना चाहिए। कोई राजनेता का भी उनको पार्टनर होगा। ऐसा पोस्ट ऑफिस सरकारी ऑफिसेस है, वहाँ अगर आग लग गई, लकड़े को आग लग गई तो बहुत बड़ी हानि हो सकती है मुर्शी नगरी में। इसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई होना चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती तो इसके और दूसरे भी लोग ऐसे अतिक्रमण करेंगे। ये तो बहुत बड़ी चोरी है, क्योंकि 75 लाख की जो चोरी है और ये एल्युमिनियम है, लोहा भी नहीं था, ये सबसे बड़ा था। और ये इनके लिए नया नहीं है, क्योंकि प्रशासन इनके ऊपर वो कार्रवाई नहीं करती जो होना चाहिए, जिसकी बदौलत ये छोटी सी चोरी थी अब इतनी बड़ी चोरी बनते चली जा रही है। सरकारी जगहों पे अतिक्रमण तो किया ही है, उसके बावजूद भी उन्होंने तहसीलदार का जो रहने का घर है उसके सामने भी पूरा अतिक्रमण किया हुआ है। तहसीलदार को ये मालूमात होने के बाद भी तहसीलदार लोग भी उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे और पूरा वो एक साइड से पूरा क्लोज कर दिया उन्होंने अतिक्रमण के। उनके वो जो भी ये क्या बोलते भंगार के सामान है वो सब पूरे रख के उन्होंने ये अतिक्रमण ही पूरे रोड पे कर लिया है। अब सवाल ये है कि अलीम खान ने इतने बड़े भूभाग पर कब्जा कैसे कर लिया? एक कबाड़ी वाले के अंदर इतना बड़ा साहस कहां से आया कि अमरावती जिले की इतनी जमीन उसने कब्जा ली? क्या अलीम खान पर जेल में बंद एनसीपी के नेता और इस्लामिक आतंकी दाऊद के यार नवाब मलिक का हाथ है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि नवाब मलिक पर भी जमीन कब्जाने के आरोप है। क्या अलीम खान का भी नवाब मलिक की तरह दाऊद इब्राहिम से संबंध है? सवाल ये भी है कि क्या अलीम खान दाऊद गैंग का ही गुर्गा है और लैंड जिहाद के साथ ही अन्य तरह से गैर कानूनी कृत्यों को अंजाम दे रहा है? ये सवाल सिर्फ सुदर्शन न्यूज के ही नहीं है, बल्कि अमरावती के जनता के भी है, जिनके जवाब महाराष्ट्र के पुलिस प्रशासन को देने ही होंगे। अतिक्रमण अलीम खान ने किया है। अलीम खान ऐसे वो लोगों को धमकाता है कि सब तरफ अतिक्रमण हुआ। खबर हालांकि आज मैं यहीं पे खत्म नहीं कर रहा हूं, आगे भी इस खबर पे चर्चा होगी क्योंकि ये खबर बड़ी है और आगे भी इस पे हम प्रोग्राम करेंगे और सांसद साहब से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे और महाविकास आघाड़ी के जो मंत्री उस समय थे उनसे भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे और आगे जब हम इस खबर पे बात करेंगे तो सारे मेहमानों के साथ आपको इसकी सच्चाई बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। अलीम खान ने किया है। अलीम खान ऐसे वो लोगों को धमकाता है कि सब तरफ अतिक्रमण हुआ।